हुआ है आज सुबह वो जबलपुर पहुंचे और यहाँ आए हैं और अभी बज रहा है लगभग 2:30 और लगातार पिछले 2-3 घंटे से आप सभी को सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सबसे कठिन काम मेरे पाले आया है। और हम लोग की आदत रही है कि जब बोलना शुरू करते हैं तो घड़ी नहीं देखते हैं, पर आज देखना पड़ेगा। कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत अच्छे हैं, मजा आ रहा है आप सभी लोगों को, आनंद आ रहा है। वैसे एक बात मैं डेफिनेटली कहूँगा, हमेशा किताबों में पढ़ा है, हमेशा वीडियोस में सुना है कि जबलपुर जो है वो संस्कार कहानी है। इसके बारे में हमने बहुत चीज़ें हमेशा देखी हैं, लेकिन आज जब आप लोगों से सबसे पहले मैं बाहर मिला, उसके बाद यहाँ आप लोग के बीच आया, इतनी देर से लगभग 2-2.5 घंटे से सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो इस बात पे मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया कि क्यों जबलपुर को संस्कार कहानी कहते हैं और क्यों यहाँ पे इसे कहा जाता है कि नहीं, यहाँ के लोगों में संस्कार कूट कूट के भरा है। इतने डिसिप्लिन, इतने मतलब अनुशासित और इतने अच्छे सम्मान देने वाले लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। तो आप सबके लिए मैं चाहता हूं एक बार अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट से मिलते हैं, लेकिन आपका जो सम्मान है देने का तरीका है, आपका जो प्यार देने का तरीका है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत लंबे समय से था कि जबलपुर जाना है, जबलपुर के विद्यार्थियों से मिलना है, अपने कलेजे के टुकड़े से मिलना है, तो इसलिए फिर यहाँ पर हमने प्लान बनाया। मुझे याद है पिछले साल सागर और सतना 2 जगह पे हमने सेमिनार किया था। आप में से कुछ लोगों ने शायद वहाँ के फोटो वीडियो भी देखे होंगे। और उस समय में वंदे भारत ट्रेन से गया था, जबलपुर से निकला था और मनोज सर और हम साथ में थे। तब मैंने मनोज सर को कहा था कि जब भी अब अगली बार सेमिनार होगा, लेकिन अब वो होगा तो जबलपुर में ही होगा। लेकिन समय हमें काफी लग गया। फिर हम लोग अभी जून महोत्सव की मीटिंग में लगे हुए थे। आप सबने देखा होगा भी विनर्स का जून महोत्सव इस बार बहुत धमाकेदार रहा। और उसमें आया, मनोज सर ने फिर याद दिलाया कि सर एक वादा आपका पेंडिंग है जबलपुर के विद्यार्थियों से। कई बार मैं जब क्लास लेता हूं ना, तो कमेंट्स भी आते हैं कि सर यहाँ कब आओगे, यहाँ कब आओगे। जबलपुर उसमें सबसे ज्यादा बार कमेंट में आता था। तो एक बार में जबलपुर शहर का नाम हमने तय कर दिया पिछले महीने जून के पहले, जब हमने मीटिंग करी थी। आपने देखा होगा हम लोग रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जबलपुर मतलब जून की पूरी मीटिंग कर रहे हैं। और उसमें हमने तय करा कि नहीं, अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो अब जबलपुर होगा। और इस प्रोग्राम को अब तक का विनर्स का सबसे बढ़िया प्रोग्राम बनाने का भी पूरा प्रयास रहेगा। और इसीलिए हमने इस बार इसको मीटअप प्रोग्राम नाम दिया। इसके पहले ये होता था, क्योंकि मुझे समय हमेशा कम पड़ जाता है, तो इसके पहले ये होता था कि मैं अकेला ही जाता था और बढ़िया 4-5 घंटे बोलता था। लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाकी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी भी शिकायत होती है, सर आप घूमने जाते हो, बच्चों से मिलने जाते हो, हमें भी लेकर चलो। तो फिर हमने ये प्लान करा कि इस बार सारे लोगों को लेकर आना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विनर्स में इस समय लगभग 50 से ज्यादा टीचर्स हैं। लेकिन अभी हमने कुछ शिक्षकों को यहाँ पर चुना, आगे और जो प्रोग्राम्स होंगे तो और भी शिक्षक आगे आएंगे। तो इसके बाद फिर ये सब प्लान बना और जबलपुर शहर को हमने फाइनल किया। और इस बात के लिए भी मैं पूरी विनर्स की जो टीम, सारे टीचर्स की टीम है, उन्हें भी बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं कि कल अगर